नमस्कार, न्यूज 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। झांसी के मऊरानीपुर में लोग उस समय आश्चर्य में पड़ गए जब एक बंदर झुलसी हुई अवस्था में अपने आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज करवाने के लिए पहुंच गया और चिकित्सकों ने बंदर की हालत देखकर उसे तुरंत इलाज दिया। जानकारी के अनुसार शनिवार की दोपहर एक बंदर को झुलसी हुई अवस्था में दो बच्चे संकट मोचन मंदिर छोड़ गए थे, लेकिन बंदर मंदिर के सामने बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गया और पलंग पर लेट गया। जब चिकित्सकों और स्टाफ ने बंदर को पलंग पर लेटे हुए देखा तो वह डर गए, लेकिन जब उसे गौर से देखा गया तो देखा कि वह झुलसी हुई अवस्था में था और पलंग पर लेटकर उपचार के लिए चिकित्सकों की ओर टकटकी लगाए हुए मदद की गुहार लगा रहा था। यहाँ पर चिकित्सकों ने भी उसके पास जाकर उसका इलाज किया। बंदर आराम से लेटा हुआ इलाज कराता रहा। स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ ने बताया कि बंदर को करंट लग गया जिससे वह बुरी तरह झुलस गया। उसका इलाज किया जा रहा है। क्या नाम है महाराज जी आपका? हमारा भान प्रताप मिश्रा। मिश्रा जी, आप कहाँ रहते हैं? हम संकट मोचन मंदिर पे। आज जो मंदिर है यहाँ पे एक बंदर आया था घायल अवस्था में, कौन लाया था और क्या हो गया उसको? दो बच्चा ले आए थे, उसमें कपड़ा में लेट के अच्छा सुबह यहाँ छोड़ गए। अच्छा, यहाँ से सीधा अस्पताल में घुस गया बंदर अपने आप अस्पताल में गया दौड़ के। कैसा घायल है? क्या कोई किसी ने चोट लगी या करंट क्या है? जल गया, वो लाइट से करंट लग गया उसको। अच्छा, तो आप लोग सेवा कर रहे हो उसकी? अच्छा, क्या नाम है आपका? अमर सिंह। आप कहाँ हैं इस समय और किस पद पे हैं इस अस्पताल में? हम इस पे बार पे हैं। हाँ, मऊरानीपुर में। आज जो आपके यहाँ जो बंदर हैं जो घायल अवस्था में हैं, जो कहाँ से आया और क्या हो गया इसको? मुझे नहीं पता कि बंदर कहाँ से आया है। अच्छा, लेकिन मंदिर से उठ के पता लगा कि बंदर से उठ के आया पैदल चल के। हाँ, पैदल आया अस्पताल इलाज करवाने के लिए, इलाज कराने के लिए, क्योंकि इनकी इलाज करने के लिए इलाज वाली हम लोग। तो अभी क्या उनका हाल है? कैसा हाल तो ठीक है। कैसा लग रहा है? कहीं चोट है या घायल है? जला हुआ है पूरा, जैसे करंट लगा हो। करंट लगा जो वहाँ जी हाँ, सामने देखिए आप। प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। कानपुर से झांसी की तरफ आ रहा लोडर ट्रक हाईवे के दूसरी तरफ पहुंचकर आग का गोला बन गया और वहीं मिर्ची से लदी हुई DCM कार भी पलटी खा गई और जहां पर उरई जेल के जेलर झांसी से उरई की ओर जा रहे थे और जिसमें उनकी भी गाड़ी टकरा गई, जिससे उरई जेलर के सिर और पैर में चोटें बताई जा रही हैं। सड़क हादसे की सूचना मिलने पर SP ग्रामीण गोपीनाथ सोनी ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उप जिला मोट अधिकारी मोट परमानंद सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पूरा मामला जिला झांसी के मोट तहसील के मोट कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नेशनल हाईवे 27 पर स्थित जोरा ओवरब्रिज के आसपास का बताया जा रहा है और घटना के कारण हाईवे पर यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा। हाईवे पर क्या है पूरा मामला? इसमें देखिए, हाईवे पर ये जोरा ओवरब्रिज है, उसके पास एक कंटेनर जिसमें 4 व्हीलर गाड़ियाँ भरी हैं, वो उधर से झांसी साइड जा रहा था और इधर से एक ट्रक जिस पर मिर्च भरी हुई है और एक 4 व्हीलर गाड़ी वो अपनी सही साइड से जा रहे थे, झांसी से वही साइड जा रहे थे और अचानक जो है कंटेनर दूसरी साइड से इधर आता है और ट्रक से टक्कर हुई है। ट्रक पलट गई है और फिर मारुति कार से टक्कर होने के बाद डिवाइडर से जाके टकराया है, इसमें आग लगी है और उसमें जो एक 4 व्हीलर गाड़ी थी जिसमें एक व्यक्ति बैठे हुए थे तो वो लोग तो बच गए हैं, लेकिन उनकी कार जल गई है और कंटेनर में भी आग लगी है। उसमें 3 लोग बताया जा रहा है, 2 लोग तो निकल गए, लेकिन एक ड्राइवर उसमें फंसा रह गया जिसकी मौत हो गई है और जल गया है। फिलहाल यहाँ पर जैसे ही सूचना मिली पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुँची और अब लगभग आग पर काबू पा लिया गया। सर, यहाँ पे क्या मामला हो गया है? गाड़ी में आग लगी है, क्या? 2 ट्रक और एक कार आमने सामने भिड़ गई तो आग पकड़ ली। इसमें क्या हुआ है? हमारी मोट से ईवी का ही आग बुझाने और झांसी से भी हमारी गाड़ियाँ आई आग बुझाने, तो आग फूल से घुस गया है। कितनी गाड़ी के अंदर क्या गाड़ी को कुछ रखा था? क्या है, कौन गाड़ियाँ हैं? वो ट्रेलर है, ट्रेलर में जिसमें कि 4 पहिया गाड़ियाँ हैं। कितना समय लगा सर आग पर काबू पाने में? लगभग 1 घंटा करीब तो लगी है। आग पर काबू पा लिया गया है? हाँ, आग पर थोड़ी जनानी की खबर सर? अब देखिए, इसको देखा जा रहा है ट्रेलर में क्या। कहाँ की फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पहुँची?
यहाँ मोट की गाड़ियाँ हैं और झांसी की गाड़ियाँ और 5% करोड़ से भी गाड़ी यहाँ पहुँच गई है। विपिन कुमार की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा लगातार सक्रिय नजर आ रही है। ऐसे में विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम भाजपा की तरफ से चलाए जा रहे हैं और आज राज्य मंत्री OPS भदौरिया के मेहगांव विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस विफल साबित हो रही है। भाजपा 150 प्लस सीटें हासिल करेगी। वहीं लगातार भाजपा की तरफ से कई कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। वहीं राज्य मंत्री OPS भदौरिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेहगांव विधानसभा में इस बार फिर भाजपा जीत हासिल करेगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो योजनाएं चलाई जाती हैं वह धरातल पर नहीं उतरती। उनकी जो योजना है वह सिर्फ जुमलेबाजी योजना है। और उन्होंने आगे कहा, मध्य प्रदेश में इस बार भाजपा का फिर से परचम लहराएगा। कार्यकर्ताओं में जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, उस जोश और उत्साह से भाजपा फिर से सरकार बनाएगी। वहीं सांसद संध्या राय ने कहा, केंद्र और मध्य प्रदेश की योजनाओं से सभी लोग खुश हैं और इस बार फिर से मध्य प्रदेश और केंद्र में भाजपा की ही सरकार बनेगी। वहीं कार्यक्रम में वेद प्रकाश शर्मा, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा, राज्य मंत्री OPS भदौरिया, सांसद संध्या राय, भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवरिया और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश चौधरी सहित कई भाजपा के बड़े नेता उपस्थित रहे। वहीं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इस सम्मेलन में पहुंचे। पूरे मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, जिसमें हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी का सबको मार्गदर्शन मिला है। कार्यकर्ता पूरी तरह उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ है और निश्चित रूप से एक संकल्प लेके हमारा कार्यकर्ता यहाँ से रवाना होगा और वो संकल्प है 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हम प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतेंगे। आज का जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, जो विशाल भीड़ है और यह विकास कार्य के दम पर आगामी विधानसभा चुनाव, आज का जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो इस बात को प्रदर्शित करता है कि कार्यकर्ता पूरी तरह ऊर्जा से लबालब और प्रेस हमारे साथ कहीं भी है। ग्वालियर, चंबल, अंकी में बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का एक परचम लहराने वाला है और प्रचंड बहुमत के साथ हम मेहगांव के साथ साथ की सारी सीटों पर जीतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था और मेहगांव विधानसभा का बूथ स्तर से कार्यकर्ता बुलाए थे और उनका सभी विधानसभा के हिसाब से ये विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें कार्यकर्ताओं को उत्साह और मार्गदर्शन देने के लिए हमारे पूर्व में कई दायित्वों पर रहे सम्मानीय भाई साहब वेद प्रकाश जी का हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उनके मार्गदर्शन से हम सब कार्यकर्ता, चूँकि भले ही सांसद हूँ लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैं भी हूँ, सभी कार्यकर्ताओं को उत्साह मिला और हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव उत्साह से भरा भी रहता है, सदैव तत्पर रहता है और कभी भी चुनाव आ जाए लगातार चुनाव के लिए तैयार रहता है। आप सबको विदित है विधानसभा चुनाव आगामी में आने वाले हैं, तो हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता, चाहे मंडल का हो, चाहे शक्ति केंद्र का हो, चाहे बूथ का, हर एक कार्यकर्ता हर समय कमर कसकर पार्टी के लिए, काम के लिए, संगठन के लिए और आने वाले चुनाव के लिए उत्साहपूर्वक तैयार है। क्या लग रहा है भाजपा आगामी जो विधानसभा चुनाव है वो कार्यकर्ताओं के दम पर जीतेगी या विकास कार्य? देखिए, कार्यकर्ता की दम पर जीतेंगे और जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, जो प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उन सब जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से नीचे तक पहुंचा रहे हैं हम लगातार और जन कल्याणकारी योजनाओं विकास के आधार पर और कार्यकर्ताओं के उत्साह और कार्यकर्ताओं के भरोसे पर पार्टी हमारी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। विकास पुरोहित की रिपोर्ट। गोलियों की तड़तड़ाहट भरी आवाज से मुंबई रेल मार्ग के किनारे बल्लमपुर का जंगल गूंज उठा और यहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस फायरिंग में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है, जबकि 2 बदमाश भागने में सफल हो गए। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मौके से मोटरसाइकिल, असलहा, 2 मोबाइल और कई जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किए हैं। जिसका मामला दर्ज होने के बाद आरोपियों की तलाश में प्रेमनगर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ प्रयास में जुटे हुए थे। थाना पुलिस और स्वाट प्रभारी को
पता चला कि थाना क्षेत्र में झांसी मुंबई रेल मार्ग के किनारे बल्लमपुर तिराहे पर कुछ बदमाश है वह पुनः कोई आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग की और जंगल की ओर भाग निकले। पुलिस ने अपना बचाव करते हुए बदमाशों पर फायरिंग की। पुलिस के अनुसार लगभग 10 राउंड फायर हुई और इस दौरान गोली लगने से ललितपुर जिले से जिला बदर चल रहा बदमाश सुमित यादव घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 2 बदमाश भागने में सफल हो गए। पुलिस को मौके से बदमाश की बाइक, असलाह, कारतूस और 2 मोबाइल बरामद करने में सफलता हासिल हुई है। जहां पर प्रेमनगर थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले मोबाइल लूट की घटना हुई थी, जिसमें FIR पंजीकृत कर पुलिस टीम द्वारा अपराधियों की तलाश की जा रही थी। उसमें CCTV और सर्विलांस के माध्यम से 3 अपराधी चिन्हित किए गए थे। आज थाना अध्यक्ष प्रेमनगर और स्वास्थ्य प्रभारी को सूचना मिली थी कि वही अपराधी जिन लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है वह बल्लमपुर तिराहे पर पुनः लूट की योजना बना रहे हैं। जहां तिगेला तिराहा जो बल्लमपुर रोड पर है वहां पर उनकी लोकेशन है। बताए गए स्थान पर पुलिस पहुंची और घेराबंदी कर इन्हें ललकारा गया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिससे पुलिस ने भी अपना बचाव करते हुए बदमाशों पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक बदमाश को गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भिजवाया गया। पूछताछ में पता चला है कि यह सुमित यादव निवासी झर्रर घाट जिला ललितपुर थाना ताल बेहट का रहने वाला है और वहां से जिला बदर का आरोपी भी है। जिला बदर के साथ वह गैंगस्टर भी है। बाकी 2 अपराधी फरार हैं, जिनके बारे में तलाश की जा रही है, जिन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना क्षेत्र प्रेमनगर में कुछ दिन पहले मोबाइल लूट की घटना हुई थी, जिसमें FIR पंजीकृत करके पुलिस टीम के द्वारा अपराधियों की तलाश की जा रही थी। उसमें CCTV और सर्विलांस के माध्यम से 3 अपराधी चिन्हित कर लिए गए थे। आज थानाध्यक्ष प्रेमनगर और स्वाट टीम प्रभारी को ये सूचना मिली थी कि वही अपराधी जो जिन लोगों ने लूट की है वो तिराहे पर पुनः लूट की योजना बना रहे हैं। जो तिगेला तिराहा जो बल्लमपुर रोड पर है, यहाँ पर उनकी लोकेशन है। तो इनको जब दोनों टीम के द्वारा बनाकर घेराबंदी की गई तो ये अपराधी वहाँ से भागने का प्रयास किए। जब इनकी घेराबंदी की गई, ललकारा गया, तो इन्होंने जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किया। काउंटर अटैक में एक अपराधी के पैर में गोली लगी, जो घायल हो गया। उसको तत्काल उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। पूछताछ में प्राथमिक रूप से पता चला कि ये सुमित यादव, जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है, ये झर्रर घाट थाना ताल बेहट ललितपुर का रहने वाला और वहाँ से जिला बदर भी है। ये पूर्व में इस पे गैंगस्टर भी लग चुका है। बाकी 2 अपराधी फरार हैं। इनके बारे में भी हम लोग इनसे पूछताछ करके इनको भी यथाशीघ्र गिरफ्तार करेंगे। हाँ सर, कितने लोग साथ में थे इनके? ये आज 3 लोग थे, 3 में जिसमें एक को गोली लगी है, बाकी 2 फरार हैं यहाँ से। भीड़ हुई है प्रेमनगर क्षेत्र में, क्या है पूरा मामला? थाना क्षेत्र प्रेमनगर में कुछ दिन पहले मोबाइल लूट की घटना हुई थी, जिसमें FIR पंजीकृत करके पुलिस टीम के द्वारा अपराधियों की तलाश की जा रही थी। उसमें CCTV और सर्विलांस के माध्यम से 3 अपराधी चिन्हित कर लिए गए थे। आज थानाध्यक्ष प्रेमनगर और स्वाट टीम प्रभारी को ये सूचना मिली थी कि वही अपराधी जो जिन लोगों ने लूट की है वो तिराहे पर पुनः लूट की योजना बना रहे हैं। जो तिगेला तिराहा जो बल्लमपुर रोड पर है, यहाँ पर उनकी लोकेशन है। तो इनको जब दोनों टीम के द्वारा बनाकर घेराबंदी की गई तो ये अपराधी वहाँ से भागने का प्रयास किए। जब इनकी घेराबंदी की गई, ललकारा गया, तो इन्होंने जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किया। काउंटर अटैक में एक अपराधी के पैर में गोली लगी, जो घायल हो गया। उसको तत्काल उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। पूछताछ में प्राथमिक रूप से पता चला कि ये सुमित यादव, जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है, ये झर्रर घाट थाना ताल बेहट ललितपुर का रहने वाला और वहाँ से जिला बदर भी है। ये पूर्व में इस पे गैंगस्टर भी लग चुका है। बाकी 2 अपराधी फरार हैं। इनके बारे में भी हम लोग इनसे पूछताछ करके इनको भी यथाशीघ्र गिरफ्तार करेंगे। हाँ सर, कितने लोग साथ में थे इनके? ये आज 3 लोग थे, 3 में जिसमें एक को गोली लगी है, बाकी 2 फरार हैं यहाँ से। ठीक है, हो गया। विपिन कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए News 24 एक्सप्रेस के साथ।